नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजलि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। आज की क्लास में हम मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप के बारे में जानेंगे, अर्थात साबुन निर्माण की विधियाँ। साबुन का निर्माण दो विधियों द्वारा किया जाता है, बाय हॉट प्रोसेस अर्थात गर्म विधि द्वारा तथा बाय कोल्ड प्रोसेस अर्थात ठंडी विधि द्वारा। ठंडी विधि से तैयार साबुन गर्म विधि से तैयार साबुन की अपेक्षा कुछ नरम होता है। इसे तैयार करने में कम समय एवं श्रम लगता है। गृहिणियाँ उपरोक्त दोनों विधियों से घर पर ही साबुन निर्माण कर सकती हैं, परंतु अधिकांशतः गर्म विधि को ही साबुन निर्माण करने में प्रयुक्त किया जाता है। साबुन निर्माण में मुख्यतः दो चरण होते हैं। पहला है सैपोनिफिकेशन अर्थात साबुनीकरण तथा दूसरा है सॉल्टिंग आउट अर्थात नमक द्वारा साबुन को अलग करना। सबसे पहले हम बात करते हैं साबुनीकरण अर्थात सैपोनिफिकेशन की। जब वसा के साथ क्षार की प्रतिक्रिया कराई जाती है तो वसा के कण टूटने लगते हैं और वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाते हैं। वसीय अम्ल क्षार के साथ मिलकर साबुन का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को ही सैपोनिफिकेशन अर्थात साबुनीकरण कहते हैं। दूसरा है नमक द्वारा साबुन को अलग करना अर्थात सॉल्टिंग आउट। साबुनीकरण की क्रिया जब पूर्ण रूप से संपन्न हो जाती है तो इस मिश्रण में नमक का घोल मिलाया जाता है, जिससे साबुन क्षार एवं वसा के घोल से पृथक हो जाता है। गर्म विधि द्वारा साबुन का निर्माण इस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले वसा या तेल तथा क्षार को साफ एवं स्वच्छ करके उसका शुद्धिकरण कर लिया जाता है। उसके बाद वसा को किसी बड़े बर्तन में रखकर पिघलाया जाता है। वसा को इस पिघले हुए घोल में कास्टिक सोडा का हल्का घोल तैयार करके धीरे धीरे मिलाया जाता है। साथ ही साथ इसे आंच पर खौलाया जाता है। खौलाने से साबुनीकरण की क्रिया में वृद्धि हो जाती है। अब इस मिश्रण में और अधिक कास्टिक सोडा मिलाया जाता है तथा इसे 2-3 दिन तक खौलाया जाता है। इससे वसा की साबुनीकरण की क्रिया होती रहती है। साथ ही थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल में कास्टिक सोडा भी मिलाया जाता है। तत्पश्चात इस मिश्रण में साबुन, ग्लिसरीन, कास्टिक सोडा एवं अन्य अशुद्धियाँ होती है, जिन्हें इस मिश्रण में नमक का घोल मिलाया जाता है, जिससे साबुन अशुद्धियों से पृथक हो जाता है और ग्लिसरीन तथा अन्य अशुद्धियाँ नीचे आकर बैठ जाती है। इन्हें स्पैंड लाई कहते हैं। अशुद्धियों को एक पाइप से अलग कर दिया जाता है तथा ग्लिसरीन को आसवन विधि से पृथक कर लिया जाता है। अब इसमें केवल साबुन की परत जाती है, केवल साबुन की परत ही रह जाती है। इस साबुन की परत को पानी में घोलकर उबाला जाता है, जिससे गाढ़ा पेस्ट तैयार हो जाता है। इसी पेस्ट में पुनः थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल पर कास्टिक सोडा मिलाया जाता है, ताकि जो वसा शेष रह जाती है उसका भी पूर्ण रूपेण साबुनीकरण हो जाए। साबुन के इस मिश्रण में पुनः नमक का घोल मिलाया जाता है, ताकि साबुन से अशुद्धियाँ पृथक हो जाए। साबुन की परत को हटाकर पुनः इसे उबाला जाता है तथा कुछ समय के लिए इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे साबुन के 4 परत बन जाती है। और ये 4 परत निम्नलिखित है। पहली परत यह केवल व्यर्थ फेन एवं झाग की परत होती है। दूसरी परत यह परत साबुन की परत होती है। तीसरी परत यह परत भी साबुन की होती है, इसका रंग काला होता है। तथा चौथी परत, इस परत में द्रव रूप में कास्टिक सोडा रहता है। दूसरी परत के शुद्ध साबुन को पाइप से अलग कर लिया जाता है तथा इसमें आवश्यकता एवं इच्छानुसार रंग एवं सुगंध मिला दिया जाता है। अब साबुन को जमाकर टिक्की, बट्टी, फ्लैग, चूर्ण, पाउडर
व अन्य वांछित रूप में परिवर्तित कर लिया जाता है। ठंडी विधि से तैयार साबुन कठोर होता है और धुलाई प्रक्रिया के लिए उपयुक्त रहता है। ठंडी विधि द्वारा साबुन के निर्माण की विधि का अब हम अध्ययन करते हैं। ठंडी विधि द्वारा साबुन का निर्माण करना अत्यंत सहज, सरल एवं आसान है। इस विधि द्वारा गृहिणियां अपने घरों पर आसानी से साबुन बना सकती है। इसे बनाने में समय भी कम व्यय होता है। इस विधि में वसा या तेल में कास्टिक सोडे को मिलाया जाता है। वसा एवं क्षार को मिलाने से जो प्रतिक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप ताप निकलता है, यह ताप या ऊष्मा साबुन बनाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। फलतः साबुनीकरण की क्रिया होने लगती है और साबुन का निर्माण हो जाता है। ठंडी विधि द्वारा साबुन बनाने के लिए नारियल का तेल अथवा महुआ का तेल का उपयोग किया जाता है। कास्टिक सोडा को पानी में घोलकर 3-4 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। एक बड़े बर्तन में तेल एवं मैदा को अच्छी तरह से फेंट कर एक सार मिश्रण तैयार कर लिया जाता है। अब इस मिश्रण में थोड़ा थोड़ा करके कास्टिक सोडा के घोल को मिलाते हैं, साथ ही हिलाते जाते हैं जब तक कि समस्त मिश्रण गाढ़ा ना हो जाए। वसा में क्षार मिलाने से ऊष्मा उत्पन्न होती है और साबुनीकरण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। फलतः साबुन बनकर तैयार हो जाता है। इस गाढ़े मिश्रण को सांचे में डालकर साबुन को जमा दिया जाता है। बाद में चाकू या दृढ़ धागे से वांछित आकार में काट लिया जाता है। ठंडी विधि से निर्मित साबुन में स्वच्छक का गुण अधिक रहता है। साबुन नरम एवं मुलायम होता है तथा यह पानी में शीघ्रता से घुलकर अधिक झाग बनाता है। अब हम अध्ययन करते हैं साबुन के प्रकार अर्थात काइंड्स ऑफ सोप का। आजकल विभिन्न रंगों, आकारों, सुगंधों एवं ब्रांड में साबुन उपलब्ध है। साबुन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, सॉफ्ट सोप तथा हार्ड सोप। सॉफ्ट सोप अर्थात मृदु साबुन। मृदु साबुन जल में शीघ्रता से घुलकर अधिक झाग उत्पन्न करता है। इससे धुलाई क्रिया सहजता एवं सरलता से संपन्न हो जाती है। साथ ही कम समय एवं श्रम लगता है। वस्त्र की अच्छी धुलाई हो जाती है। मृदु साबुन के निर्माण में हल्के क्षार एवं हल्के वसा का प्रयोग किया जाता है। इसे ठंडी विधि से बनाया जाता है। जैतून एवं लिनसीड तेल के प्रयोग से मृदु साबुन बनता है। रेशमी एवं ऊनी वस्त्रों की धुलाई मृदु साबुन से की जा सकती है। अच्छे एवं मुलायम सूती वस्त्रों की धुलाई भी मृदु साबुन से की जानी चाहिए ताकि उसका रंग, चमक, सौंदर्य एवं आकर्षण खराब नहीं हो। नेक्स्ट है हार्ड सोप अर्थात कठोर साबुन। कठोर साबुन पानी में देर से घुलता है और बहुत अधिक रगड़ने पर झाग बनता है। इसे धुलाई कार्य अत्यंत कठिनता से संपन्न होता है। साथ ही वस्त्र धोने में अधिक शक्ति, श्रम एवं समय व्यय होता है। बार बार साबुन को वस्त्रों से रगड़ने से इनके रेशों की सूक्ष्म रचना को भयंकर क्षति होने का भय रहता है। कठोर साबुन तीव्र क्षार के बने होते हैं, इस कारण ये रेशों को हानि पहुंचाते हैं। कोमल, मुलायम एवं अच्छे वस्त्रों को कठोर साबुन से कदापि नहीं धोना चाहिए, क्योंकि ये साबुन कोमल रेशों के भयंकर रूप से हानि पहुंचा सकते हैं। वस्त्र के रंग को भद्दे या बदरंग भी बना सकते हैं। कठोर साबुन बनाने के लिए तीव्र क्षार जैसे कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। नारियल तेल, स्टीयरीन, पॉल्मेटिन आदि कठोर वसा का उपयोग किया जाता है। इसे गर्म विधि से तैयार किया जाता है। कठोर साबुन मोटे, भारी, सस्ते तथा अधिक गंदे वस्त्रों की धुलाई के लिए उपयुक्त रहते हैं। धुलाई के साबुन के अतिरिक्त बाजार में विभिन्न उपयोग हेतु साबुन भी उपलब्ध होते हैं, जैसे नहाने का साबुन, शेविंग का साबुन, विसंक्रामक साबुन, ग्लिसरीन साबुन या पारदर्शी साबुन इत्यादि। थैंक्स।